बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ZMJ मार्केटिंग चैनल। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है वो बहुत शॉर्ट वीडियो है, कोई बहुत लेंदी वीडियो नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट अपडेट है रिगार्डिंग बहरिया, क्योंकि काफ़ी लोगों की क्यूरीज थी बहरिया के हवाले से कुछ अपडेट दे दें। तो बहरिया में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो मूव होना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत अहम है। इंशाल्लाह ताला अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके काम आएगी। अच्छा, नंबर वन, अगर बहरिया की पर्टिकुलर मार्केट की बात की जाए तो बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही हैं। बीच में मार्केट भी डाउन थी, कुछ लोगों का रोना भी था, कुछ लोगों के बड़े जेन्युइन कंसर्न्स भी थे। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अहम है कि हम धोखा क्यों खाते हैं। हम धोखा हमेशा खाते हैं जब हम लालच करते हैं। अच्छा, बहरिया में एक अभी रिसेंट ऑफ़र मैं देख रहा था जिसका बड़ा चर्चा भी था, बाय वन गेट वन फ्री। भाई, ये कोई बर्गर या पिज़्ज़ा नहीं है कि इसके अंदर बाय वन गेट वन फ्री की ऑफ़र चल रही है। आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो ये दिमाग और अक़ल को समझ में नहीं आती कि ये कैसे मुमकिन है। तो अगर आप इस चीज़ से हुक हो रहे हैं तो खुदारा प्लीज़ रुक जाएं, ठहर जाएं, बड़ा वाइसली डिसीजन लें, चूँकि आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी कहीं लगाने जाते हैं। या कुछ लोग होते हैं जिनके पास तो बहुत है तो उनकी तो चले खैर बात अलग है, लेकिन जो आप और मेरे जैसे जो लोग हैं, जो हमारी ऑडियंस है, जो मेरी ऑडियंस है, तो अगर उनकी बात मैं करूं तो वो हम बड़ी मुश्किल से कमा कूँ के कहीं इन्वेस्ट करने जाते हैं। तो भाई प्लीज़, सबसे पहले तो ऐसी किसी लालच में ना आएँ। अच्छा, और एक अहम एलिमेंट ये है कि आपको कोई भी एजेंट कुछ कोट करता है, कोई भी चीज़ कोट करता है, तो सबसे पहले आप उससे पूछें क्या ये चीज़ आपके पास डायरेक्ट है या नहीं है। क्योंकि होता ये है कि मार्केट में एक चीज़ जब फ्लोट होती है तो उसके साथ 3-4 लोगों से होते होते ये चीज़ आप तक आती है। अब उसमें होता क्या है कि मिसाल दूँ आपको कि उसकी एक्चुअल वर्ड जो ओनर है, ओनर से अव्वल तो बहरिया में मुलाकात होती ही नहीं है। बहुत ही कम कुछ ऐसा केस हो गया जिसके अंदर आप डायरेक्ट ओनर से इंटरेक्ट कर सकें, ऐसा होता नहीं है, वहाँ की प्रैक्टिस ही नहीं है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि डायरेक्ट चीज़ उसके पास है या नहीं है, उसकी वजह ये है कि जो चीज़ 50 की है, लेट्स सपोज ओनर ने बोला कि जी मुझे इसके 50 चाहिए, तो वो आप तक आते आते कोट होते होते वो चीज़ 65 की हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जब भी किसी एजेंट से रब्ता करें तो उससे सबसे पहले बात ये करें, भाई ये चीज़ आपके पास डायरेक्ट है या नहीं है, नंबर वन। अच्छा, नंबर टू, जो भी चीज़ आपको कोट हुई है उसको प्लीज़ ऑन ग्राउंड जाके ज़रूर देखें, प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं रिसेंटली आपको बता सकता हूँ कि अभी 1/4 का एक प्लॉट था, मुझे बड़ा सस्ता कोट हुआ। जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी उससे बहुत कंपैरेटिवली जो मार्केट प्राइस थी उससे कम में कोट हुआ। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ और मैं अट्रैक्ट भी हुआ कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो मार्केट वैल्यू से नीचे आ रही है। लेकिन जब मैं उस जगह पे जाता हूँ, उस जगह को देखता हूँ, तो मैं क्या ऑब्ज़र्व करता हूँ कि उस पर अभी कंस्ट्रक्शन मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा खड्डा है जिसकी कॉम्पैक्शन या फिलिंग होनी है, उसके बाद ही उस पर कंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो वो समझें, एक जिसने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करनी है वो तो बेशक ले ले, लेकिन जिसने अभी ये प्लान किया कि मुझे प्लॉट लेके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, मूव होना है, तो उसके लिए वो बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। बेशक उसको मार्केट से कम में मिल रहा है, लेकिन उसको वेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि जब बहरिया उसको फिलअप करेगा उसके बाद ही। अच्छा, इसी तरह कुछ काफ़ी लोकेशंस ऐसी हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती इन टर्म्स के, मुझे वहाँ ख़तरा लगता है कि लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी फोर्सी करें अपनी बाइंग डिसीजन लेते हुए कि इन चीज़ों का भी ख्याल रखें और ऑन ग्राउंड चीज़ को लाजमी जाके देखें और 2-4 लोगों से कंसल्ट करें। तो ये इंशाल्लाह अगर आप प्रैक्टिस रखेंगे तो आप उम्मीद है कि धोखा नहीं खाएंगे। अगेन वही हमें लालच ही है जिससे हम होते हैं। अच्छा, अब तक बात कर लेते हैं हम परसेंट वाइज प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। पूरा तो कवर करना मुश्किल होगा, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू की अगर बात की जाए। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है अभी बहरिया की मार्केट में, अभी तो नहीं, मतलब पिछले कुछ अर्से से अगर मैं देखूँ तो जो प्रशन 1 या प्रशन 2 वाले जो लोग थे वो अपने वहाँ की प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट करके बहरिया में पीछे के प्रशंस की तरफ जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे उनको अभी प्रीमियम प्राइस ऑफ़र हो रही है, जो कि अच्छी अप्रिसिएशन है। जिन रेट्स में उन्होंने लिया था, आज जो रेट है उसमें बहुत फ़र्क आ चुका है। तो वो पीछे जा रहे हैं, समझो मिडिल में आ रहे हैं बहरिया के, और मिडिल के बाद भी बहरिया की डेवलपमेंट जा रही है, तो वो उनको पता है कि यहाँ भी अच्छी अप्रिसिएशन लेके वो मज़ीद पीछे चले जाएंगे। अच्छा, अगर प्राइस की बात की जाए, अगर प्रशन 1 में जो बिल्ड विलास हैं जो कि 250 गज की कैटेगरी है, उसमें अगर बिल्ड विलास की बात की जाए, जो आस्किंग है वो कम से कम जो है 4.5 करोड़ से शुरू होकर 5-5.25 करोड़ तक जा रही है, और जो प्लॉट्स हैं वो भी काफ़ी महंगे कोट हो रहे हैं। जो उसकी आस्किंग है वो कम से कम 1.5 करोड़ से शुरू होकर 2 करोड़ तक जा रही है, एज़ पर कैटेगरी, कैसा कैटेगरी प्लॉट है वहाँ पे।
बहरहाल आबादी के एतबार से देखते हैं तो प्रशन 1 में अच्छी पॉपुलेशन है, और इसी तरह प्रशन 2 की तरफ अगर हम जाते हैं जो कि कायद विलास हैं, बहरिया के बिल्ड विलास है, 200 स्क्वायर यार्ड्स की अगर बात की जाए तो वो भी वैल्यू में ऊपर है। वो भी जो अगर अभी कुछ कोट होता है तो वो 2.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ 80 लाख और 3 तक जा रही हैं चीज़ें। तो ये भी एक अच्छी अप्रिसिएशन ले चुका है यहाँ पे। हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम प्रशन 4 की बात करें, जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया, वो 500 स्क्वायर यार्ड कैटेगरी के वहाँ प्लॉट्स हैं। तो वहाँ पे जो बिल्ड विलाज हैं, उसके अंदर कुछ विलाज हैं जो कि विद बेसमेंट हैं और कुछ विदाउट बेसमेंट हैं। जो बेसमेंट के साथ हैं वो समझें 6+ ही हैं और ऊपर तक जा रहे हैं, और जो विदाउट बेसमेंट है वो भी समझें 5.5 इस वैल्यू पे हैं। और अगर प्लॉट की बात की जाए तो वहाँ जो प्लॉट शुरू होता है वो कम से कम भी 2.5 करोड़ से शुरू होता है। अच्छा, इसके साथ हम अगर आगे बढ़ें, जैसे प्रशन 6 की अगर बात करें जो कि 250 गज की कैटेगरी है, तो वहाँ भी वैल्यू ऊपर ही है। वहाँ भी जो आपको विला कोट होते हैं वो 3.5+ ही कोट हो रहे होते हैं, और प्लॉट भी वहाँ तकरीबन 140-150 की आस्किंग पे हैं। इसी तरह हम अगर आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न 8 की बात अगर हम करें तो प्रश्न 8 भी 250 गज की कैटेगरी है। वहाँ भी जो बने बनाए विलास हैं वो 3.5 करोड़ की आस्किंग से शुरू होकर 4+ तक जा रहे हैं, 4.25 4.30 तक भी लोग मांग रहे हैं। और अगर प्लॉट की बात की जाए, बीच में तो प्लॉट काफ़ी ऊपर था, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था जब मार्केट तेज़ थी, फिर डाउन टाइम आया तो उस टाइम प्राइसेस नीचे आई। तो अभी भी जो वहाँ जो कम से कम वैल्यू है प्लॉट की वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए पे तो है। ऑल्दो ये वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है जो मार्केट थी, लेकिन मार्केट अभी स्टिल थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की तरफ है। तो ये एक आइडिया देने के लिए आपको है कि यहाँ क्या वैल्यूज़ है। अगर हम 10A की बात करें जो कि मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक पॉपुलेटेड है, वो भी बहरिया के बिल्ड विलाज हैं और वो भी 200 स्क्वायर यार्ड्स कैटेगरी पे हैं, तो वहाँ भी वैल्यू बहुत ऊपर ही चल रही है। वहाँ पे जो कंपैरेटिवली अगर हम कायद विला से इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे वैल्यू 2.20 से शुरू होकर ऊपर तक जाती है। इसी तरह 11A है, उसमें वैल्यू थोड़ा सा 10-20 का फ़र्क है, लेकिन वो भी तकरीबन मोर और लेस इसी वैल्यू के ऊपर है। फिर अगर हम बात करें पैराडाइज विलास जो कि अगेन बहरिया के बिल्ड विलास हैं, बहुत अच्छे फाइन स्ट्रक्चर है, प्लानिंग बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत दिखते हैं, तो वो उनकी वैल्यू भी 4.5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक जाती है, एज़ पर लोकेशन किस रोड के ऊपर आ रहा है। अब हम बात करें अगर प्रश्न 35 या स्पोर्ट्स सिटी जो है, जो काफ़ी वहाँ भी बहरिया के बिल्ड विलास है, वो बड़ी कैटेगरी है, वो 350 गज की कैटेगरी है, जहाँ उसके पीछे स्टेडियम भी आ रहा है, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है जिसका काम तकरीबन कर रहे हैं वो। अगर वहाँ की बात की जाए तो वहाँ 220 से लेके 270 तक की वैल्यू आपको मिलती है, जिसमें कुछ रेडी विलास हैं जो कि रेडी टू मूव हैं और वहाँ ऑलरेडी फैमिलीज़ रह रही हैं, लेकिन गैलरी नहीं है, लेकिन मस्जिद वहाँ पे ज़रूर है। तो ये एक शॉर्ट बहरिया की अपडेट है। अगर इसके अंदर मज़ीद वर्किंग करते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर हमें बताएं, तो उस पर हम इंशाल्लाह ताला वर्किंग करेंगे। और ये अभी बहरिया स्टिल बहुत बाकी है, बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रश्न 27 है, प्रश्न 31 है, इधर भी अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, अदर प्लॉट्स हैं। तो लेकिन जो 10A 11 है ये एक तरह से बहरिया का मिड है। और अली ब्लॉक है, अली ब्लॉक की आई थिंक मैंने बात नहीं की। अली ब्लॉक 120 स्क्वायर यार्ड्स की कैटेगरी है। वहाँ पे जो बना बनाया बिल्ड विला जो आपको कोट होता है वो 1 करोड़ 60 लाख से लेके 2 करोड़ तक जा रहा है, और जो वहाँ प्लॉट की वैल्यू है वो 70 लाख से लेके 90 और 1 करोड़ तक टच करती है। बीच में अली ब्लॉक बहुत ऊपर था प्राइस के अंदर, वो जो चीज़ थी आज जो समझें 75 की कोट हो रही है वो 85-90 पे थी। आई थिंक ये आज की वीडियो इतनी काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो मैं करने जा रहा हूँ, उसके अंदर जो लिविंग कॉस्ट ऑफ बहरिया है वो इंशाल्लाह ताला आपसे मैं शेयर करता हूँ कि जो लोग बहरिया मूव होने का सोच रहे हैं तो वो इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।